भाषा प्रौद्योगिकी और हिंदी, इसको लेकर हम विचार कर रहे हैं। भाषाएं मनुष्य की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। मनुष्य संप्रेषण के द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान करता है एवं उसे संग्रहित करता है। गत शताब्दियों से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संपर्क क्षेत्र के अंतर्गत बहुत अधिक अद्भुत प्रगति हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग के कारण विकास के नए द्वार हमारे यहाँ खुल गए हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के सूचनाओं के आंकड़ों में डेटा तथा ज्ञान का आदान प्रदान मनुष्य जीवन के हर एक क्षेत्र में फैलता हुआ दिखाई देने लगा है। आर्थिक उदारतावाद के इस दौर में वैश्विक, जिसे हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, की संकल्पना संचार प्रौद्योगिकी के कारण सफल हुई है। इस नए युग में ईमेल, ई प्रशासन, ई कॉमर्स, ई मेडिसिन, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विकास हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी आज शक्ति एवं विकास का प्रतीक बनी है। कंप्यूटर युग के संचार संसाधनों में सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से हम सूचना समाज में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले हुए दशकों से शीघ्र गति से विकास हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास का नवीनतम रूप हमें इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, उपग्रह प्रसारण, कंप्यूटर के रूप में दिखाई दे रहा है। यंत्रों के उपयोग तभी सार्थक सिद्ध हो पाते हैं जब वे अपनी भाषा के माध्यम से उपलब्ध अथवा अपनी भाषा में ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जनसामान्य में आमतौर पर यह धारणा प्राप्त है कि यांत्रिक उपकरणों की भाषा मात्र अंग्रेजी है, किंतु यह सही नहीं है। यांत्रिक उपकरणों की अपनी कोई भाषा नहीं होती। वास्तव में ये यांत्रिक साधन जिस भाषा में समायोजित हो जाते हैं वे उसी के माध्यम बन जाते हैं, क्योंकि यांत्रिक उपकरणों का विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ है, जिनके कारण अंग्रेजी का वर्चस्व उसमें बना रहा है। ये भी सच है कि यांत्रिक उपकरणों के विकास में भारत भी पीछे नहीं रहा है। इस क्षेत्र में अनुसंधान के अनेक विकासोन्मुख आयाम स्थापित हुए हैं। इन आयामों के विकास में हिंदी भाषा का महत्व विशेष महत्वपूर्ण रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने लिखा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र न तो मौलिक ढंग से विकास कर सकता है और न तो विशिष्ट वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक पहचान बन सकता है। विदेशी भाषा से अनुवाद की बैसाखी का सहारा भी अधिक समय तक नहीं लिया जा सकता। कंप्यूटर, संचार माध्यम, मुद्रण, टंकन, तार, फैक्स, ईमेल, दूर मुद्रक आदि अनेक उत्पादकों के विकास में हिंदी की भूमिका बहुत ही उल्लेखनीय है। वस्तुतः कंप्यूटर दो प्रकार से कार्य करता है। एक, कंप्यूटर दिए गए आंकड़ों के अनुसार गणनाओं के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसे आंकड़ा संसाधन डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। बिल
करना, गणित के सवालों को हल करना, परीक्षा का परिणाम निकालना, खाता बही रखना आदि आंकड़ा संसाधन के उदाहरण ही माने जाते हैं। आंकड़ा संसाधन के लिए फोरट्रान, कोबोल आदि कार्यक्रम उपयोग में लाए जाते हैं। कंप्यूटर में इन्हें प्रोग्राम भाषा कहते हैं। ये प्रोग्राम अंग्रेजी में ही उपलब्ध थे। अब तक आंकड़े के साथ नाम आदि विवरण अंग्रेजी में ही दिए जाते थे और हिंदी में कोई शब्द भरा नहीं जा सकता था। दूसरा कंप्यूटर का प्रकार, कंप्यूटर शब्द संचयन के लिए भी काम करता है। पत्र लिखना, रिपोर्ट लिखना आदि तैयार करना, लेख लिखना आदि शब्द संसाधन के प्रमुख कार्य है। शब्द संसाधन के लिए वर्ड, स्टार, वर्ड परफेक्ट आदि सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो अंग्रेजी में लिखी सामग्री के संपादन के लिए अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। भारत में इस दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर का प्रयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1977 तक हिंदी में दोनों तरह के कार्यक्रम की उपलब्धता की आवश्यकता थी। अंततः सर्वप्रथम शब्द संसाधन के क्षेत्र में आरंभ हुआ। 1971-72 में IIT कानपुर में एक बहुत सरल कुंजी पटल और उसकी प्रणाली तैयार की गई जिसे सभी भारतीय भाषाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका पहला प्रोटोटाइप टर्मिनल सन 1978 में तैयार किया गया, किंतु भारत में प्रथम द्विभाषी कंप्यूटर सिद्धार्थ का विकास सन 1980 के आसपास बिरला विज्ञान और टेक्नोलॉजी संस्थान पिलानी और DCM दिल्ली के संयुक्त प्रयास में हुआ। इस कंप्यूटर पर शब्दमाला नामक कार्यक्रम तैयार किया। यह हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी शब्द संसाधक था। इसमें दोनों भाषाओं में एक साथ सामग्री संपादन की सुविधा थी। यह मशीनी शब्द संसाधन के अलावा आंकड़ों का विश्लेषण भी कर सकती थी। इसके बाद सन 1985 में भारत सरकार के उपक्रम MC लिमिटेड ने लिपि नामक बहुभाषी भारतीय भाषा में शब्द संसाधन का कार्य किया। बाद में कई कंप्यूटर कंपनियों ने द्विभाषा संसाधन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए गए जो सामान्य कंप्यूटरों पर काम कर सकते थे। पर्सनल अधिकतर कंपनियों में द्विभाषी या त्रिभाषिक शब्द संचयन पैकेज बाजार में सरलता से मिलने लगे हैं। इनमें प्रमुख है सॉफ्टेक कंपनी का अक्षर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का शब्दमाला, हिंदी ट्रेन का अलेख, सोनाटा का मल्टीवर्ड, कॉल्स का सुलेख, SRG का शब्दरत्न आदि। इनकी सहायता से हिंदी भी पर्सनल कंप्यूटर से सिस्टम पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द संसाधन का कार्य किया जा सकता है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द संसाधन की भूमिका उपलब्ध हो जाने से महत्वपूर्ण प्रलेख और पांडुलिपियां आदि सुरक्षित ढंग से संग्रहित की जा सकती है। भाषा संबंधी अध्ययन, विश्लेषण और प्रकाशन आदि के लिए डेटा संसाधन और डेटा प्रकाशन की सुविधा होना बहुत आवश्यक है। भारतीय वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से आज ये भी संभव हो पाया है। डेटा संसाधन के लिए सामान्यतः डीबेस, लोटस जैसे सॉफ्टवेयर पैकेज का प्रयोग किया जाने लगा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के सहयोग से प्रगत संगणक विकास केंद्र CDOC पुणे ने 1984 के आसपास जिस्ट प्रणाली का विकास किया है, जिसके माध्यम से आज डेटा संसाधन से संबंधित सभी कार्य हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। विविधता में एकता भारतीय भाषाओं और लिपियों की मूलभूत विशेषता है। इस मूलभूत एकता को वैज्ञानिकों ने
पहचाना और तदनुसार सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान कुंजी पटल का विकास किया। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस तकनीक के माध्यम से किसी भी भारतीय लिपि के जरिए सभी भारतीय भाषाओं में अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। भारतीय भाषाओं में परस्पर लिप्यंतरण इस तकनीकी की अन्यतम विशेषता है। इससे पुस्तकालयों में विभिन्न भारतीय भाषाओं के पुस्तकें, उनकी अनुक्रमणिका तैयार की जा सकती है, कोश निर्माण किए जाते हैं, वर्णमाला के अनुसार अक्षरों का अनुक्रम बनवाया जा सकता है, पर्यायवाची शब्दकोश थिसॉरस के लिए सानुक्रमणिका का निर्माण भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में किया जा सकता है। इस तकलीफ से विभिन्न भाषाओं का मिश्रण भी संभव है। एक ही पृष्ठ पर अंग्रेजी, हिंदी, अन्य किसी भारतीय भाषाओं में की एक ही कुंजी पटल द्वारा कार्य किया जा सकता है। मुद्रित रूप में अपने परिणाम प्राप्त करने से पूर्व मॉनिटर पर उन्हें बार बार संशोधित, परिवर्धित और परिवर्धित किया जा सकता है। संशोधित पाठ को ब्लैक, बोल्ड, इटैलिक या किसी अन्य रूप में मुद्रित करना भी इस तकनीक के माध्यम से संभव हो पाया है। विविध प्रकार के फॉन्ट्स, अक्षरों की भी इसमें व्यवस्था है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इसकी के अनुरूप मानक यूनिकोड का निर्माण हुआ है, जिससे विश्व की सभी लिपियों का निर्धारण अंकित पद्धति से हुआ है। इसी संदर्भ में हिंदी के लिए मंगल फॉन्ट की व्यवस्था है। बाकी कल देखेंगे।